मुल्क दिवालिया हुआ तो नोटों की बोरियां देकर भी आटा नहीं मिलेगा, चूल्हा जलाने के लिए गैस मिलेगी, न गाड़ियों के लिए पेट्रोल होगा। दिवालिया होने के बाद पाकिस्तान को दोबारा बहाली में कई साल लगेंगे। पाकिस्तान के लिए दिसंबर गुज़िश्ता कई दहाइयों से कहर बनकर गुजर रहा है। दिसंबर की सर्द शामों को अक्सर शायर अपनी शायरी में इंतहाई रोमानवी बनाकर पेश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिसंबर कभी सुकूत ढाका और कभी आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे सानेहात देकर गया है। और अब एक बार फिर दिसंबर की आमद के साथ ही पाकिस्तान में मुसीबतों और परेशानियों के आसार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई माह से जारी सियासी खींचातानी के दौरान एक बात शायद हुक्मरान भुला बैठे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी खतरात से घिरा हुआ है। चंद माह पहले हमने देखा था कि हमारा दोस्त मुल्क श्रीलंका कैसे मुआशी बदहाली की वजह से दिवालिया हुआ और लोग सड़क पर मारे मारे फिरते रहे, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा था और इसके नतीजे में पूरे मुल्क का निजाम दरहम बरहम हो गया। श्रीलंका के लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने हुक्मरानों के घर तक जला दिए। पाकिस्तान में संजीदा हल्के कई महीनों से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि मुल्क को बचा लो, लेकिन हुक्मरान और सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को भुला चुके हैं और रियासत इस वक्त शदीद खतरात की जद में आ चुकी है। इससे पहले कि आपको दिवालिया होने के खतरात से आगाह करें, आपको ये बताते चलें कि मुल्क दिवालिया हुआ तो आवाम को क्या मुश्किलात पेश आएंगी। तो दोस्तों, हमारे मुल्क का निज़ाम भी तेल की इंपोर्ट पर इन्हिसार करता है। यहाँ सिर्फ गाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि बिजली की पैदावार और इंडस्ट्री का पहिया भी तेल और इम्पोर्टेड गैस से चलता है। दोस्तों, आप और हम बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान अपनी पैदावार कम होने की वजह से गंदम बैरून मुल्क से इंपोर्ट करता है। मजबूरन चीनी भी हुकूमत को इंपोर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में खाने का तेल, चॉकलेट, अद्वियात, गाड़ियों के पुर्जे, मशीनरी, केमिकल्स और दीगर बेशुमार अशिया इंपोर्ट की जाती हैं। और अगर आसान अल्फाज में बात करें तो पाकिस्तान इंपोर्ट के सहारे चल रहा है। अब आते हैं दिवालिया की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने 5 दिसंबर को $1 अरब इंटरनेशनल बॉन्ड की अदायगी करनी है और गो के स्टेट बैंक के गवर्नर ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान मुकर्ररा तारीख से 3 रोज पहले यानी 2 दिसंबर को ही अदायगी कर देगा। लेकिन पाकिस्तान के मरकजी बैंक में ज़खायर 18 नवंबर तक $7.8 अरब थे, जो बमुश्किल एक माह की दरामदाद के लिए काफी थे। हुकूमत पाकिस्तान $50 करोड़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मजीद कर्ज ले रही है। अगर ये $50 करोड़ और स्टेट बैंक के $7.8 अरब मिला भी लें तो ये $8.3 अरब बनते हैं। परेशानी की बात यह है कि IMF मजीद कर्ज के लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं और इन $8.25 अरब में से अगर $1 अरब कर्ज की अदायगी कर दें तो हमारे पास 1 से 5 हफ्ते के लिए पैसे बचेंगे। और इस पर मजीद परेशानी की बात तो ये है कि जून 2023 को खत्म होने वाले रवा माली साल में पाकिस्तान को $34 अरब कर्ज की वापसी करनी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैरूनी सरमायाकारी के कोई आसार नजर नहीं आते। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से मुल्क में डॉलर भेजने में भी शदीद कमी आई है। मौजूदा हालात में कोई मुल्क पाकिस्तान को बड़ी इमदाद देने के लिए तैयार नहीं। रवा माली साल के इब्तिदाई 3 माह में कर्जों का बोझ 24% बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान अगर दिवालिया होता है तो गाड़ियों के लिए तेल होगा ना चूल्हे जलाने के लिए गैस इंपोर्ट हो सकेगी। डॉलर खत्म हो गए तो खाने के लिए गंदम मंगवाना भी मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका तो छोटा सा मुल्क था तो शायद अलमिया भी छोटा ही लगता हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए तो हौलनाक तबाही हमारा मुकद्दर बन सकती है।